हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन का कुछ बेसिक पढ़ लिया, जहां पे नाइन्थ के अंदर हमने जो भी पढ़ा था, एंगल कैसे बनते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। देन आफ्टर अलग अलग टाइप के बाइसेक्टर कैसे बनते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। 10th के अंदर हमें जो 3 मेथड पढ़नी है, सेक्शन मेथड, ट्रायंगुलर मेथड मींस फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, वो 3 अलग अलग टाइप के जो हमें मेथड थे उनके बारे में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। आज एक्सरसाइज चालू करते हैं बच्चों, और एक्सरसाइज के अंदर आपका 11.1 और 11.2 ऐसे दो एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक में दिया है एनसीईआरटी में, उसमें 11.1 के अंदर पहला क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सिखाएगा सेक्शन ऑफ लाइन, मतलब कि आपकी पहली मेथड, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल सिखाएंगे। अलग अलग वैरायटी वाले सम हैं, सारे सम को हम करेंगे। देन आफ्टर 11.2 के अंदर हमें टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है, तो वहां पे हमको प्रॉपर पता चल जाएगा कि टेंजेंट एक्चुअल में होता क्या है और एक सर्कल की मदद से दूसरे सर्कल से हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, वहां पे भी बहुत सारे वैरायटी वाले सम हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूं बच्चों, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में बोर्ड पे मेंशन करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे मेन रहता है, कंस्ट्रक्शन जो है वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आखिरी सेक्शन में यानी कि 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ध्यान देना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये एकदम इजीली आप ऐसा कह सकते हो ये आपके पॉकेट के ही मार्क्स है, आपके आसानी से आपके पॉकेट में आ जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे आप थियरम को करते थे, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, वैसे ही इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से आप लोग लिखोगे। और साथ में ये बात तो खास ध्यान रखना बच्चों कि कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ाया और आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया, बात वहां पे खत्म नहीं होती। आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसके स्टेप्स कंपलसरी लिखने हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्टेप्स हर एक कंस्ट्रक्शन के कंपलसरी लिखने हैं। ओके, और एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद उसको 2-3 बार खुद से ड्रॉ करने की ट्राई करो। जितनी एरर कम होती जाएगी उतने आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें सिखाएगा सेक्शन ऑफ लाइन। क्वेश्चन का डेटा कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। देखिए डेटा के फॉर्म में एक लाइन हमको दी हुई है, कितनी, 7.6 सेंटीमीटर की, एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो, और एक रेशियो दिया जाएगा 5:8। मतलब कि दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि लाइन और माफ कीजिए सेक्शन ऑफ लाइन जब भी कभी पूछा जाता है तब दो चीजें दी जाती है, एक लाइन का मेजरमेंट और एक उस लाइन को कौन से 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, मतलब कि कौन से। ये बच्चों याद रखना खास, 5:8 मतलब 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड नहीं करना है, बल्कि 7.6 का 5वां भाग और 8वां भाग ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करना है। समझ में आई बात? ओके, चलिए सबसे पहले डेटा जो दिया गया है वो डेटा में लिख देता हूं। सबसे पहले तो डेटा कौन सा दिया गया है, डेटा के फॉर्म में हमें एक चीज दी हुई है, क्या है डेटा, डेटा मेरे पास है लाइन। मैं अब उसको नाम दूंगा AB, जैसे कि सपोज AB लाइन है और लाइन का मेजरमेंट मेरे पास है 7.6 सेंटीमीटर, और दूसरा डेटा है मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है, मींस कौन से टुकड़ों में आप उसको डिवाइड करने वाले हो, वो रेशियो मुझे दिया गया है। कितना रेशियो है, 5:8। ओके, दो चीजें मुझे दी हुई है, क्या, एक मुझे लाइन दी हुई है और एक मुझे रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो बच्चों में क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा। क्लियर, देखिए क्या करना है, आपके पास स्केल होगी, जैसे यहाँ मेरे हाथ में एक स्केल है, उस स्केल की मदद से आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ करोगे। देखिए 7.6 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है। पेज, मैं आपको एक सीधी बात और बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक है ये, माफ कीजिए आपकी नोटबुक का ये पेज है, उस पेज के अंदर जैसे कि आप शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि आपने डेटा लिखा, क्लियर, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलवेज ये आपका बाकी का जो पेज बचा उस पेज के अंदर सेंटर से चालू कीजिए, सेंटर से। क्लियर, ध्यान रखिए इस बात को खास। ऊपर भी जगह रहनी चाहिए, नीचे भी रहनी चाहिए। नीचे थोड़ी जगह कम रहेगी तो चलेगा, लेकिन ऊपर थोड़ी जगह बचनी चाहिए, क्योंकि हम इस पार्ट से ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे जब भी कभी हम सेक्शन ऑफ लाइन करेंगे, या नीचे भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट इक्वल जगह दोनों साइड रहनी चाहिए। ट्रायंगल के अंदर दोनों साइड इक्वल जगह भी रहेगी। ओके, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले तो 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक स्केल ले लेनी है। स्केल लेके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे
7.6 सेंटीमीटर की, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है 7.6 सेंटीमीटर, मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी 7.6 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान रखना बच्चों खास, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन मैंने बना दी। ये मेरी स्केल की कंपैरिजन में है, आपकी स्केल में वो थोड़ा छोटा रहेगा। फिर उसको मैंने नाम भी दिया हुआ है, कौन सा नेम दिए हुए है, ए एंड बी, तो मैं उसको नेम दे दूंगा ए एंड बी। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको जो चीज ड्रॉ करते हो ना वही चीज लिखती जानी होती है। क्या? ड्रॉ लाइन ए बी, स्टेप नंबर 1 लाइन, ड्रॉ लाइन ए बी विथ मेजरमेंट 7.6 सेंटीमीटर। हालांकि आप 9th 8th में स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन लिए हो। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ सेकंड थिंग, अब रेशियो देखिए, रेशियो हमारे पास कितना है, 5 और 8, दो मेरे पास रेशियो है। अब इस रेशियो का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड बाय 8, मतलब कि न्यूमरेटर है मेरा 5 और डिनोमिनेटर है मेरा 8, समझना। तो क्या करूंगा, ये जो a है, a वो वहां से आपको एक क्रॉस लाइन, कोई भी लाइन, कोई भी एंगल से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सेम उतने ही एंगल की लाइन नीचे भी ड्रॉ करनी है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एंगल सेम रहना चाहिए। तो मैं 60 का एंगल बना देता हूं, तो एंगल की कोई जरूरत ना रहे। चलिए हम 60 का एंगल बना देते हैं। 60 का एंगल बनाना मैंने आपको सिखाया था बच्चों, जैसे कि आप अप्रोक्स, आपके पास राउंडर होगा, राउंडर को अप्रोक्स खोल दीजिए। अप्रोक्स खोलने के बाद ए जहां पे पॉइंट है वहां पे आप लोग ए के ऊपर लाइन रखेंगे, और ए के ऊपर लाइन रखने के बाद एक हाफ सर्कल, मींस 60 एंगल बनाने के लिए जो चीज हम करते थे वो हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। क्लियर? नाउ 60 का एंगल बनाना है तो यहां से क्या करेंगे, एक आर्क यहां पे लगाएंगे। सेम थिंग आप बी के ऊपर, ये मेजरमेंट हिलना नहीं चाहिए क्योंकि आपको नीचे भी 60 एंगल बनाना है। ओके, हिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एंगल 60 बनना चाहिए। ओके, चलिए बी पे मैंने पॉइंट रखा है सेम, और बी पे पॉइंट रख के मैंने एक और नीचे हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। रेडी? और उसी की मदद से मैंने 60 का एंगल भी बना लिया। चलिए समझ में आई बात, दो एंगल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब क्या ध्यान रखना है आपको खास, जो यहाँ पे लाइन जा रही है ऊपर, वो स्ट्रेट लाइन 60 का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अप्रोक्स लाइन करनी है। वैसे ही नीचे आप लोग अप्रोक्स एक लाइन कर दीजिए जो 60 के एंगल के साथ बन रहा है। रेडी? समझ में आई बात? इस तरीके से आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिए, साथ में ही करते जाएंगे बच्चों तो आपको ज्यादा मजा आएगा, आपको पता भी चल लगेगा कि सर कैसे कर रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, बराबर। नाउ थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, अब खास ध्यान देना है कि आपका जो राउंडर है वो राउंडर उसको अप्रोक्स ही खोलना है, मींस थोड़ा सा ही खोलना है, क्योंकि हमें 5 और 8 कितने टोटल ऊपर, देखो ये चीज खास ध्यान रखो, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर के अंदर मुझे कितने 5 आर्क लगाने होंगे और डिनोमिनेटर में मुझे कितने 8 आर्क लगाने होंगे। मतलब कि मैं ऊपर कितने आर्क लगाऊंगा 5, देखो मैंने इतना मेजरमेंट, मैंने इतना ओपन किया है, बराबर। तो मैं पहले ए के ऊपर पॉइंट रखूंगा, एक आर्क ऐसे छोटी सी लगाऊंगा। सेम जहां पे आर्क लगी है वहां पे, यानी इस पॉइंट पे मैं वापिस दूसरा एक पॉइंट रख के एक और आर्क लगाऊंगा। फिर यहाँ पे वो जो आर्क बनी वहीं से फिर तीसरा, सेम यहां से फिर चौथा, सेम यहां से फिर पांचवा। क्लियर? ऐसे में आर्क लगाऊंगा, यानी कि टोटल मैंने कितनी 5 आर्क लगा दी जहां पे मुझे रिक्वायरमेंट थी। वैसे अब डिनोमिनेटर में मुझे कितनी बनानी है, 8 आर्क बनानी है, तो डिनोमिनेटर में मैं 8 आर्क बनाता जाऊंगा। जैसे कि ये फर्स्ट बन गई, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर ये लाइन छोटी पड़ रही है तो उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। चलिए कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। उसके बाद 7 एंड 8। क्लियर? टोटल हमने 8 आर्क लगा दी। समझ में आई बात, कैसे आर्क लगानी है। अब वो जो आर्क लगाई है, अब उसको मैं नेम दे देता हूं। क्या नाम देना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे ए वाला पॉइंट है, वहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, तो इन सबको मैं नाम देता हूं A1, A2, A3, A4, A5। ओके, कितनी मैंने टोटल 5 आर्क लगा दी। देन आफ्टर यहाँ पे B1, क्योंकि ये B से बन रहे हैं, B2, B3,
B4, B5, B6, B7 एंड B8। समझ में आई बात? टोटल मुझे कितनी आर्क लगानी थी? मुझे A1, A2, A3, A4, A5 वैसे टोटल 5 और नीचे की साइड कितनी आर्क लगानी थी? टोटल B1 से लेके B8 तक। समझ में आई बात? फिर से एक बार यहां तक दोहरा देता हूं। क्या किया मैंने? एक लाइन ड्रॉ की AB लाइन ड्रॉ करने के बाद A से लेके एक लाइन, एक रे, चलो उसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि मैंने AX और यहाँ पे BY नाम के रे ड्रॉ किए। AX रे के ऊपर मैंने कुछ फिक्स्ड इंटरवल रखना है आपको, वो चाहे आप कोई भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये इक्वल लेना। ये जो गैप है A to A1, A1 to A2, A2 to A3, ये सारे गैप, यानी कि ये भी B to B1, B1 to B2, वो सारे गैप क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने वो चीज कर दी। अब आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है? आखिरी स्टेप के अंदर आप इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो है वो यानी कि A5, और इसका जो लास्ट पॉइंट है यानी कि B8, उन दोनों को जोड़ती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? उन दोनों को जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैं, ये मेरी स्केल जो है थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो फिलहाल मैं सिर्फ ऐसे मेजरमेंट के लिए ड्रॉ करूं तो एक लाइन मेरी जो बनेगी, वो लाइन में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, चलिए बाहर ले लेते हैं थोड़ा। हाँ, ऐसे B2 को किसके साथ? B2 को किसके साथ? A5 के साथ जोड़ती हुई एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी, देख लीजिए। क्या ये लाइन देख लीजिए, रेडी? किसको जोड़ना है? हमें जोड़ना है A5 को और B8 को, यानी कि दोनों लाइन के ऊपर जो आखिरी पॉइंट है, वो दोनों आखिरी पॉइंट को क्या करना है? मुझे जोड़ना है। मैंने जोड़ दिया। मेरी जो AB लाइन है, उस AB लाइन को ये लाइन ने कुछ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं लाइक M। क्या नाम दे देता हूं? M। मतलब कि अब ये मेरी जो AB लाइन है, वो AB लाइन दो टुकड़ों में डिवाइड हुई। कितने? 5:8। कितने? 5:8। अब आप लोग खुद मेजरमेंट कर लेना, जैसे कि मैं यहां से मेजर कर रहा हूं कि भाई मैंने जो लाइन ली थी, टोटल लाइन, वो टोटल लाइन मेरी कितनी थी? 7.6 की थी। वो 7.6 की लाइन का अगर मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूं, तो पहला टुकड़ा मेरा मिल रहा है मुझे 3.2 का, और दूसरा टुकड़ा जो रिमेन होगा, बाकी जो मेजरमेंट बचा होगा, यानी कि 7.6 में से 3.2 निकालने के बाद जो बचेगा, वो मेरा दूसरा टुकड़ा रहेगा। बराबर? तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन को खत्म करूंगा। देखिए कितना इजी है। इसके 2 मार्क्स है। 2 मार्क्स स्टेप के हैं। स्टेप में तो आपको वही लिखना है जो आप ड्रॉ करते गए हो। ड्रॉ लाइन AB विथ मेजरमेंट 7.6 सेंटीमीटर। नाउ मेक one angle 60 and at upper part and at lower part with the center of point A and center of point B. Now make A to A1, A to A2, A to A3, A to A4 या A to A5 मींस सेम डिस्टेंस वाला ले सकते हो आप। A to A1, A1, A2, A to A3, उसकी आपको आर्क लगानी है, सेम नीचे उतनी आर्क लगानी है। Then joint A5 and B8. Joint A5 and B8. Now this line intersect our line AB at point M. So AB divided into 5:8 and this measurement is 3.2 and remaining portion. Okay? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? इस मेथड को कहा जाता है सेक्शन ऑफ लाइन। सेक्शन ऑफ लाइन। तो ध्यान रखना, सेक्शन ऑफ लाइन। क्लियर? सेक्शन ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है? 2 चीजें दी हुई होगी। क्या? एक दिया होगा आपको लाइन का मेजरमेंट और एक दिया होगा आपको रेशियो। ओके, नाउ फर्दर अब सेकंड मेथड की ओर जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। बच्चों मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले पहला लेक्चर देख लीजिए। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। एक आपका जो ट्रायंगल है वो इनर पार्ट में बनेगा और एक आपका जो ट्रायंगल है वो आउटर पार्ट में बनेगा। क्लियर ना? 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं हम उसको, एक इनर पार्ट में और एक आउटर पार्ट में। जब, और वो मैंने आपको बताया था कि डेटा के हिसाब से हम उसको चेक करेंगे कि कौन सा इनर कौन सा आउटर। देखो, अब आपको जब भी कभी कहा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल नाम का वर्ड दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। आपको जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाए, तब आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जो डेटा दिया जाएगा, वो डेटा के अंदर
एक तो गिवन ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल आपको फॉर्म करना है, बनाना है, उसके अलावा एक ट्रायंगल दिया होगा पूरा डेटा जिससे आप उस ट्रायंगल को फॉर्म करोगे, और एक हमें उस डेटा के ऊपर से बनाना रहेगा। यानी कि एक डेटा देखो दिया है ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 3 साइड दी हुई है। अब 3 साइड को मैं अगर मेजरमेंट भी प्रॉपर्ली लिखना चाहूं तो मैं फिलहाल यहाँ पे डेटा में मेजरमेंट लिखता हूं 6 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड, देन 5 सेंटीमीटर सेकंड साइड, देन थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर सपोज, एंड देन ट्राइंगल सिमिलर। अब दूसरा जो आपको बनाना है वो कौन सा, देन पहले ये कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके बाद क्या करना है, एक ट्राइंगल और बनाओ जो सिमिलर, इसके साथ सिमिलर है, और उसकी साइड जो होंगी, बाकी की साइड बची है वो एक रेशियो। अब ये जो बच्चों ध्यान रखना, ये जो चीज है वहीं पे, यही हमारा आइडेंटिफिकेशन है, यही चीज हमें आइडेंटिफाई करवाएगी कि मेरा ट्राइंगल इनर पार्ट में बनेगा कि आउटर पार्ट में बनेगा। गिवन ट्राइंगल जो है, जो दिया, जैसे कि ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, जैसे मैं पहले उसको चलो कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, फिर इसके बाद सेकंड डेटा की ओर जाते हैं। पहले डेटा देखो, 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन, इसको कंस्ट्रक्ट करना तो आप 9th में भी सीखे हो। 3 लाइन में सबसे बड़ी लाइन कौन है, 6, तो सबसे पहले 6, सॉरी माफ कीजिए, पहली लाइन 4 सेंटीमीटर है, सबसे पहली बड़ी लाइन कौन सी है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, तो पहले मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चलिए, फर्स्ट ड्रॉ लाइन विद मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर की मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर दी, देन आफ्टर 6 सेंटीमीटर की लाइन के बाद उससे छोटी लाइन कौन है, 5। तो यहां पे आपको खास ध्यान देना है कि ट्राइंगल फॉर्म करते वक्त आपके पास अब 2 चीजों का ख्याल रखना है आपको, कि आपके पास स्केल और राउंडर, उसका आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे, अब आपको एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी, तब जाके आपको 2 पॉइंट मिलेंगे ना। आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट तो मिल गए, मैं उसको नाम दे देता हूँ एबीसी ट्राइंगल में ये बेस होगी लाइन, तो उसको मैं बी और सी नाम देता हूँ। और तीसरा पॉइंट यानी कि ए, जिसको मुझे फाइंड करना है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी पड़ेगी अपर पार्ट में। क्लियर ना। सो चलो मैं अपर पार्ट में उसको आर्क लगाऊं, ऊपर की साइड में उसको आर्क लगाने के लिए पहले मेजरमेंट ले लेता हूं। तो मेजरमेंट कैसे लोगे बच्चों, समझो क्या है, ये मेरे पास एक स्केल है, उस स्केल को आप सबसे पहले तो आपकी जो बुक है उसके ऊपर रख दो, कितनी सेंटीमीटर की लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको 4 सेंटीमीटर जितना आप लोग क्या करो, वाइड करो। मींस यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर की जैसे लाइन है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन के साथ मैंने उसको क्या कर दिया, प्रॉपर मेजर कर लिया। अब बी किसी भी एक के ऊपर रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बी के ऊपर रखो या सी के ऊपर। सपोज मैंने उसको बी के ऊपर रखा और एक आर्क मैंने यहाँ पे ऐसे बड़ी लगा दी अपर पार्ट में। रेडी, समझना। अब दूसरी लाइन कितनी है, 5 की, तो अब मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा तो थोड़ा और मेरा बढ़ जाएगा। ओके, चलिए अब एक बी के ऊपर से तो मैंने एक आर्क लगा दिया, अब मैं एक आर्क लगाऊंगा सी के ऊपर से, यानी कि समझो बच्चों यहां से ये सी के ऊपर से एक आर्क मैं अगर लगाता हूं यहां से इस पॉइंट से, तो एक ऐसे आर्क को क्या करेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा मुझे एक आर्क का। ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि साथ में जो बड़ी बड़ी आर्कें बनी होती है उसको आप लोग क्या कर दो, ऐसे छोटा कर दो। ये जो बड़ी बड़ी आर्क होती है उसको क्या कर दो, साइड में से ऐसे छोटा कर दो। ओके, तो आपको प्रॉपर पॉइंट दिखेगा। अब क्या करते हैं भाई, ये पॉइंट जो मिला वो पॉइंट को पहले तो ए नाम दे देते हैं। ओके, अब इसको जोड़ देते हैं इन दोनों को, ये जो पॉइंट मुझे मिला है उसको जोड़ देते हैं। चलो एक ये पॉइंट और सी के साथ भी उसको जोड़ देते हैं। चलिए रेडी, 2 लाइन से मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है। ओके, तो मेरा गिवन ट्राइंगल, मतलब कि जो ट्राइंगल मुझे बताया गया वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, बराबर। कौन सा, मैंने उसको नाम भी दे दिया एबीसी। मतलब कि ये लाइन बनी वो कौन सी बनी, बीसी लाइन बनी। 5 सेंटीमीटर ये वाली थी, देखिए ये कितना था, 6 सेंटीमीटर वाला। यहां से मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, मतलब एसी मेरा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो एसी लाइन हो गई ये, और 4 सेंटीमीटर वाली मेरी लाइन हो गई एबी लाइन। ओके, समझ में आई बात। तो इतना मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब बच्चों ध्यान रखना खास, अब मेन बात है कि आपको जो डेटा दिया जाता है वो डेटा के अंदर एक रेशियो भी दिया जाता है, एक रेशियो दिया जाता है। वो रेशियो के ऊपर से ही आप लोग फाइंड करते हो कि मेरा ट्राइंगल जो है वो इनर पार्ट में बनेगा कि आउटर पार्ट में बनेगा। देखो जैसे कि मेरे पास रेशियो दिया गया है 2:3, तो सिंपल ट्रिक, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर। क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, क्या आपका न्यूमरेटर अगर
क्या डिनोमिनेटर से छोटा है तो मेरा ट्राइंगल में देखो क्या बात लिख रहा हूं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्लियर, यहां ये चीज सीख लेना अच्छी तरीके से बच्चों, क्या न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज फॉर्म्ड इन इनर पार्ट। क्लियर, जो ट्राइंगल फॉर्म करना है वो अंदर की साइड बनेगा, और अगर न्यूमरेटर वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कहां बनेगा, आउटर पार्ट में बनेगा। कहां बनेगा, आउटर पार्ट में। समझो क्या, अगर मेरा ये चीज खास ध्यान रखना बच्चों, क्या अगर मेरा न्यूमरेटर जो है, क्या मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो मेरा ट्राइंगल अंदर की साइड बनेगा, और मेरा न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो मेरा ट्राइंगल आउटर साइड बनेगा। अब ये केस में देखो रेशियो 2:3, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा, मतलब कि फर्स्ट केस, मतलब आपको लाइट हो जाएगी तुरंत कि मेरा ट्राइंगल जो अब मुझे फॉर्म करना है वो कहां बनने वाला है, अंदर की साइड बनने वाला है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, समझो अच्छी तरीके से। आप लोग के पास स्केल है, उस स्केल की मदद से कंपल्सरी याद रखो बच्चों इस बात को, बी पॉइंट से कोई एक लाइन विदाउट मेजरमेंट, कोई एंगल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्लैंट होनी चाहिए। क्लियर, वो लाइन एक आप यहां पे सबसे पहले ड्रॉ कर दो। चलिए मैंने एक लाइन पहले तो ड्रॉ कर दी, बराबर। ओके, चलो यहां पे एक लाइन मैंने अप्रोक्स ड्रॉ कर दी। रेडी, समझ में आई बात, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सारे स्टेप को समझना बच्चों अच्छी तरीके से। क्या, पहले तो मैंने जो ट्राइंगल फॉर्म करना था वो ट्राइंगल मैंने बना दिया, देन एक लाइन इंक्लाइन, ये एंगल कितना का लेना है ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्स ले सकते हो, बराबर। सेकंड थिंग, अब आपका जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के अंदर, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कोई भी देख लो, इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या सबसे बड़ा नंबर मींस चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 3। तो आपको यहाँ नीचे की लाइन जो आपने नई लाइन बनाई है वहां पे कितने टोटल 3 आर्क लगाने हैं, बस इतना दिमाग में रखो। क्या, जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो के अंदर पहले तो वो आइडेंटिफाई करो कि मेरा ट्राइंगल अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे पता चल गया मेरा ट्राइंगल यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्राइंगल कहां बनने वाला है, मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनने वाला है अंदर के पार्ट में, मतलब कि इनर पार्ट में। बट दूसरी चीज, एक आपको वो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मेरा इनर पार्ट यानी कि अंदर के पार्ट में मेरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मेरा ट्राइंगल अंदर की जगह पे बनने वाला है। बट उसके बाद इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर मतलब 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो वो 3 वो जितना भी नंबर हो चाहे 10, 5, 25, 20 उतनी आर्क आपको यहाँ पे लगानी है। उतना बड़ा नहीं होगा पर उतनी आर्क लगानी है। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो आपको 3 आर्क लगानी, जैसे आपने यहाँ पे लगाई थी 1 2 3, बस सेम मेजरमेंट से आपको वो चीज करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए मैंने इतना ओपन कर दिया है, मैं 3 आर्क लगाने वाला हूं तो 3 आर्क में लगा देता हूं। चलिए फर्स्ट, जैसे ये पॉइंट बी पॉइंट से लेना है आपको, तो पहली, देन आफ्टर सेकंड, देन आफ्टर थर्ड। क्लियर, 3 आर्क मैंने यहां पे लगा दी और वो 3 को मैं नाम दे देता हूं, बी से चालू हुए हैं इसलिए उसको नाम देता हूं B1, B2 एंड B3। ओके, समझ में आई बात। मेरी जो BC लाइन थी वो BC लाइन से आपको क्या करना है, ये BC लाइन है, बराबर, BC लाइन है, वहां से आपको 3 आर्क ड्रॉ कर दिया आपने और उसको नाम भी दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, B1, B2 एंड B3। ओके, नाउ अब खास ध्यान रखो नेक्स्ट पॉइंट। अब चलो पहले सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ट्राइंगल कहां पे बनने वाला है, फिर मैंने कितनी आर्क लगानी थी वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका ट्राइंगल इनर पार्ट में बनने वाला है, मतलब कि अगर आपका ट्राइंगल, समझना बच्चों, अगर आपका ट्राइंगल कहां पे, अंदर की साइड बनने वाला है, अंदर की साइड अगर आपका ट्राइंगल बनने वाला है तो इस आखिरी पॉइंट से इस सी पॉइंट को जोड़ दो। क्या करो, इस आखिरी पॉइंट मतलब B3 को C के साथ जोड़ दो, बराबर। दूसरी बात समझा रहा हूं कि अगर इनर हमें है तो, अगर इनर बनाना है तो, अगर आउटर होगा तो आपको वो पॉइंट से जोड़ना नहीं है, आपको डिनोमिनेटर कुछ याद ना रहे तो एक चीज दिमाग में रखो कि मैं कौन से पॉइंट, ये आर्क इसके ऊपर मैंने 3-4 पॉइंट तो दिखा दिए, चाहे आउटर हो चाहे इनर हो, उससे गोली मारो उसको, बट ये 3-4 पॉइंट है सपोज, तो 3-4 पॉइंट में से मैं कौन से पॉइंट को उससे जोड़ूंगा, तो दिमाग में रखो डिनोमिनेटर में जो हो, क्या
डिनोमिनेटर में जो नंबर हो, चाहे इनर आउटर अब छोड़ दो उसको, डिनोमिनेटर में जो नंबर हो वही नंबर को मैं क्या करूंगा, सी पॉइंट के साथ जोड़ूंगा हर एक ट्रायंगल के अंदर। क्या देखिए यहाँ पे जैसे 3 है, सपोज वहां पे 5 होता तो मैं 5 से जोड़ता, जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं B3 वाली लाइन को C के साथ क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। क्लियर, B3 वाली लाइन को मैं किसके साथ, C के साथ कनेक्ट करूंगा। चलो C पॉइंट के साथ मैं B3 वाली लाइन को जोड़ देता हूं। ये B3 वाली लाइन जो है उसको मैंने C के साथ पहले तो कनेक्ट कर दिया। ओके, समझ में आई बात। फिर से एक बार क्या किया, B3 वाली लाइन को C के साथ कनेक्ट कर दिया। रेडी, इनर आउटर छोड़ दो। फिर से एक बार 3 स्टेप वापस। कौन सा स्टेप पहले तो कंस्ट्रक्ट कर दो जो दिया है, उसके बाद कैलकुलेट करो, देखो इनर बनने वाला है कि आउटर बनने वाला है। उसके बाद रेशियो के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उतनी आर्क लगाओ। और फोर्थ स्टेप, डिनोमिनेटर जो हो, क्या डिनोमिनेटर जो हो वो पॉइंट को C पॉइंट के साथ जोड़ दो। ओके, समझ में आ गई बात इतनी। चलिए अब खास ध्यान देना है, अब बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है। ये पॉइंट जो 5th नंबर का पॉइंट है उसके अंदर क्या है, देखिए मैंने B1 B2 B3 तो ज्वाइंट कर दिया। अब मुझे वो भी पता चल गया कि मेरा ट्राइंगल जो है वो अंदर की साइड फॉर्म होने वाला है। ये जो 6 सेंटीमीटर है उसको मैं फिलहाल यहां से हटा देता हूं क्योंकि मुझे पता ही है वो 6 का है, थोड़ा आपको दिखे इसलिए प्रॉपर। चलो मैंने इसको यहां से रफ कर दिया, बराबर ना। अब देखिए कि यहां पे B1 B2 एंड B3, उसमें B3 को तो मैंने ज्वाइंट कर दिया, B3 वाली जो लाइन थी वो B3 वाली लाइन को तो मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। बट 3 वाली लाइन तो ज्वाइंट हो गई, लेकिन अब मुझे 2 वाली लाइन भी बनानी पड़ेगी ना। अब ध्यान रखना, क्या आपको ये लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी, लेकिन आप वो डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। क्या करना है आपको, ये जो B3 लाइन है, B3 वाली लाइन है, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, देखिए मैं पहले स्टेप समझाता हूं आपको करना क्या है, उसके बाद बताता हूं कि आपसे मिस्टेक क्या होगी। देखिए सबसे पहले करोगे क्या, ये B3 वाली जो लाइन है अप्रोक्स खोलो, इसको आप जितना खोलना चाहो खोल सकते हो, मैंने इसको अप्रोक्स थोड़ा सा खोल दिया, बराबर। अब मैं क्या करूंगा भाई, B3 पे पॉइंट रखूंगा, B3 पे मेरा पॉइंट रखूंगा राउंडर का, और एक क्या करूंगा, ऐसे में आर्क लगाऊंगा ऐसे, बराबर। अब जरूरी नहीं है कि वो B2 से ही गुजरे, वो B2 के ऊपर नीचे हो सकती है, वो तो आपके राउंडर के मेजरमेंट के ऊपर पता चलेगा। क्लियर, ओके। चलो क्या किया, फिर से एक बार मैंने क्या किया, B3 के ऊपर राउंडर की नोक रखी और एक क्या कर दिया, आर्क बना दिया। ओके, समझ में आई बात। अब ये मेजरमेंट हिलना नहीं चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये जो मेजरमेंट आपने लिया है वो हिलना नहीं चाहिए। वही चीज आपको क्या करनी है, B2 के ऊपर रखना है। क्या करना है, B2 के ऊपर रख के आपको वापिस एक आर्क बनानी है। चलो आर्क बना दिया, समझ में आई बात। क्या करनी है, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, क्या B2 के ऊपर रख के आपने, सॉरी B3 के ऊपर रख के आपने एक आर्क बना दी, वैसी ही आर्क B2 के ऊपर। अब ये हिल जाए तो चलेगा, अब ये गलती हिल जाए तो चलेगा, बराबर। अब क्या करना है, आपको मेजरमेंट लेना है B2 से कहां तक का, यहां तक का, जहां पे इंटरसेक्शन मिला ना, ये देखो ये इंटरसेक्शन मिला यहाँ पे मुझे कुछ, ओके, वहां तक का मेजरमेंट B2 से लेना है। क्या करना है, B2 से यहां तक का, B2 से मींस आपका जहां इंटरसेक्शन हुआ है, जैसे ये लाइन थी, समझो मैं वापस बताता हूं, यहाँ पे जैसे B2 था, यहाँ पे जैसे B3 है। क्लियर, अब आपने आर्क बनाई, वो ऐसे बनी जैसे कि ये लाइन जैसे गई तो यहां से बनी, तो आपको यहां से मेजरमेंट, ना कि B2 से, यहां से मेजरमेंट लेना है, यहां से। क्लियर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से यहां तक का मेजरमेंट लेना है, किसके अंदर, राउंडर के अंदर। ओके बच्चों, बहुत डीप में समझा रहा हूं, समझना। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मेरा तो हालांकि B2 के ऊपर आ रहा है, आपका आए ना आए, ओके। तो यहां से मैं एक मेजरमेंट लूंगा, जैसे एक आर्क बनाई मैंने, वैसे ही आर्क में अब B1 से, माफ कीजिए, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ था वहां से लूंगा, और ऐसी एक मैंने आर्क बना दी। ओके, समझ में आई बात। ये एक्चुअल स्टेप है। क्या, फिर से दोहरा रहा हूं, B3 के ऊपर राउंडर रखना है, एक नॉर्मल और अप्रोक्स आर्क रख के उसको क्या कर देना है, आर्क लगानी है। वैसा ही B2 के ऊपर रख के करना है। क्यों B2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ओके ना, अब ये स्टेप है, पर गलती क्या करते हैं बच्चे, पहले ये कर लिया, फिर इसके बाद ये किया हमने, बट उसके बाद आपको यहां से इंटरसेक्शन करना होता है। देखिए मैं आपको ओरली बताता हूं, जैसे कि ये मेरा ट्राइंगल है, जो ऊपर मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, नीचे मेरी एक लाइन गई, मैंने ऐसे 3 आर्क लगा दिए, फिर यहां से मैंने इसको जोड़ दिया। अब क्या हुआ, मैंने यहां पे करके एक राउंडर ऐसा आर्क लगाई, फिर मुझे यहां पे करके एक ऐसा आर्क लगानी है, बराबर।
फिर यहां से यहां तक का ऐसे मेजरमेंट लेना है, वैसे मैं मेजरमेंट यहां पे लूंगा। क्लियर? ओके, ये स्टेप है। बट बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है, एक लाइन नीचे जा रही है, 3 मैंने आर्क लगा दी, जोड़ दिया। करेंगे क्या आप लोग, जैसे ये बनाई उसके बाद आप इसको मेजर करोगे, नहीं करना है, दोनों आर्क एक साथ लगानी है, ये और ये। सुनो फिर से एक बार, क्या ये आर्क और ये आर्क एक साथ लगनी चाहिए, ना कि ये आर्क लगने के बाद ये मेजरमेंट ले लो, वरना हिल जाएगा मेजरमेंट। गलती ना होनी चाहिए। क्या करना है, यहां से पहले एक बार हमने आर्क लगाई, फिर दूसरी आर्क लगाई, उसके बाद ये मेजर करना है, वैसा मेजरमेंट यहां पे आपको कट करना है। ओके, समझ में आई बात? तो वो बच्चों खास ध्यान रखना है आपको, वो चीज मिस्टेक ना हो। चलिए अब क्या करना है, बी जहां पे आपका B2 है, वो B2 से जो आपका ये कट वाला पार्ट मिला उसको क्या कर देना है, ऐसे ज्वाइंट कर देना है। ऐसे B2 से क्या करना है, ये जो कट वाला पार्ट आपके पास मिला उसको ऐसे क्या कर देना है, ज्वाइंट। चलो हो गया ज्वाइंट, यानी कि आपकी ये जो लाइन थी, ये जो लाइन, वो लाइन उसके पैरेलल आ गई। देखो लाइन दिख रही है पैरेलल। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये पैरेलल लाइन नहीं दिखती है, किसी की ऐसी टेढ़ी ऐसे दिखेगी, पैरेलल होनी चाहिए, प्रॉपर पैरेलल। पैरेलल किसे कहते हैं भाई, ये जो है जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ऐसे पैरेलल नहीं होते या ऐसे पैरेलल नहीं होते, बराबर। तो ध्यान रखना बच्चों, खास क्या करना है आपको, ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। रेडी, यहां तक समझ में आ गया? चलो वापिस मैं सारे स्टेप दोहराता हूं। देखो पहली बार है इसलिए सारे स्टेप दोहरा रहा हूं बार बार। इसके जैसे दूसरे वैरायटी वाले सम करेंगे तो उसमें नीचे का ये जो पार्ट है वो तो सेम रहेगा हर एक में। वैरायटी कहां पे होगी, गिवन ट्रायंगल में। ये जो पिंक कलर का ट्रायंगल बनाया है उसी पे वैरायटी होगी। एबीसी अलग अलग मेजरमेंट से दिए होंगे, यहाँ पे तीनों तीन लाइन दी है, किसी में एंगल दिए होंगे, बट नीचे का तो मेथड सेम है। क्या मेथड, पहला स्टेप एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करो, दूसरा स्टेप इन दोनों के अंदर क्या, सबसे पहले तो कैलकुलेट करो कि मेरा ट्रायंगल अंदर बनने वाला है कि बाहर बनने वाला है। भाई मेरा ट्रायंगल यहाँ पे अंदर बनेगा। तीसरा स्टेप, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर, मतलब कि डिनोमिनेटर में कौन है, 3, सबसे बड़ा नंबर, उतनी आर्क लगाओ, लगा दी। देन जहां पे डिनोमिनेटर जितना भी नंबर है, जैसे कि डिनोमिनेटर 5 है तो 5वीं आर्क से आखिरी पॉइंट सी को जोड़ दो। उसके बाद के 2 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत काम के, आखिरी पॉइंट यानी कि यहाँ पे आखिरी पॉइंट B3 है, B3 को पॉइंट रख के अप्रोक्स खोल देना है आपको राउंडर, और क्या करना है, एक आर्क लगाना है। वैसा ही आर्क B2 के ऊपर रख के करना है। B2 क्यों, क्योंकि वहां पे 2 है, वहां पे अगर 1 होता तो मैं B1 पे रख के करता। ओके नाउ वो दोनों आर्क एक साथ लगनी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों आर्क एक साथ लगनी चाहिए। रेडी, एक साथ अगर आर्क लगेगी तो ही प्रॉपर मेजरमेंट आएगा। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेजर 2 आर्क मैंने लगा दी, जैसे कि ये लाइन थी, ये लाइन से यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रही थी। ओके, तो ये लाइन मैंने यहां से क्या कर दिया, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे राउंडर की नोक रख के इतना मेजरमेंट लेना है, यहां से इतना मेजरमेंट लेना है, फिर यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके अंदर से पास होता ही हो। क्लियर, वैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके नाउ फाइनल स्टेप, उसके बाद आखिरी स्टेप में क्या करना है आपको, वापिस राउंडर ले लो, वापिस। अब राउंडर यहाँ पे अगर ना लेना हो फॉर एन एग्जांपल, और आपके पास प्रोटेक्टर हो तो प्रोटेक्टर का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि भाई जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट, तो आपको चेक करना है कि मेरी ये जो लाइन जा रही है, जैसे मैंने सी पॉइंट पे ये चीज रख दी, बराबर, और मेरी ये जो लाइन जा रही थी वो कौन से एंगल पे आ रही है, भाई 40 के एंगल पे आ रही है। कौन से, ये जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल वो कितना बन रहा है, 40 का बन रहा है। तो आपको ये पॉइंट से भी कौन सा एंगल बनाना है, 40 का। मतलब कि आप वो पॉइंट, उसको पहले कोई नाम दे, जैसे कि वो नाम दे दिया मैंने M, लाइक। क्लियर, वो पॉइंट से आपको कितना एंगल बनाना है, 40 का। मतलब आप जैसे मैं यहाँ पे ऐसे अप्रोक्स पॉइंट लगा देता हूं, फिर उसको ज्वाइन कर दूंगा, यानी कि ये लाइन, ये एंगल अगर 40 का आया तो यहां से जो लाइन जाने वाली है उसका एंगल भी कितना आना चाहिए, 40 का ही आना चाहिए। चलो मैं उस पॉइंट को जोड़ देता हूं, चलो जोड़ दिया, पर आपको बाहर तक नहीं जोड़ना, ये थोड़ा प्रोटेक्टर बड़ा है इसलिए। ओके, सो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे M नाम दे दिया, यहाँ पे कोई दूसरा नाम दे देता हूं, जैसे मैं नाम दे देता हूं, इस मेजरमेंट को पूरा हटा ही देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने M नाम दिया, वैसे आप यहाँ पे N नाम दे सकते हो। ओके चलो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ABC वो मेरा कंस्ट्रक्ट करने वाला ट्रायंगल था, और माफ कीजिए BMN, आप उसको C' या A' भी कह सकते हो, आप नाम कोई भी दे सकते हो।
BMN वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, मतलब जो बनाना था। देखिए अंदर बना, ABC जो बड़ा था उससे अंदर की साइड ये रिक्वायर्ड हुआ, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ अंदर की साइड पे। ओके, बस यही चीज हमें बनानी थी। समझ में आई बात? देखो कितने स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे बच्चों, बहुत काम की चीजें हैं। और काम की चीजें इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो ये जो चीज है ना नीचे के, ये जो दो आपको आर्क दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो कंपलसरी दोनों आर्क लगने के बाद ही मेजरमेंट होना चाहिए। लाइन फिर से एक बार ऐसे जा रही थी, यहां से एक लाइन गई, ये B2 B3 है, ये B1 सपोज, ये B2 सपोज, ये B3, आपने B3 को सॉरी ज्वाइन किया हुआ है, तो आपने B3 के ऊपर ऐसे एक आर्क लगाई, वैसा ही आर्क साथ में यहाँ पे लग ही जाना चाहिए। आर्क लगने के बाद मेजरमेंट करने मत बैठ जाना, वरना ये हिल जाएगा। दोनों हो जाए उसके बाद ये मेजरमेंट लो, उसके बाद ये लो, फिर ऐसे पैरेलल लाइन अपने आप आ जाएगी। ओके, तो इस बात का बच्चों खास ध्यान रखना है आपको कि मिस्टेक ना हो। समझ में आई बात? तो ये आपका कंस्ट्रक्शन नंबर 2 हो गया। कंस्ट्रक्शन नंबर 2 के अंदर हमने ट्राइंगल की पहली मेथड जान ली। पहली मेथड मतलब कि मेरा ट्राइंगल अंदर की साइड बनेगा तो हमें क्या करना है, सेम मेथड आउटर में है, कोई चेंज नहीं, सेम मेथड है, सिर्फ ऊपर थोड़ी वैरायटी आएगी, ऊपर थोड़े बहुत मेजरमेंट अलग दिए जाएंगे। ओके, सो बच्चों आज दो ये कंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़े हैं वो दोनों को 3 4 5 बार मैं तो बोलता हूं ड्रॉ करो। स्टेप्स भले आप 2 बार लिखो, बट कंस्ट्रक्शन को 3 4 5 ड्रॉ करो तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगा कि सर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन है वो कंपलसरी पूछे जाएंगे बोर्ड में, बराबर। और 12 या 13 ही सम है, जितना आप खुद से ड्रॉ करोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम पे आप उसको क्या कर पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। ओके, ध्यान रखना बच्चों, मिस्टेक नहीं करना है। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।